भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को पता चल जाएगा कि बिहार में क्या होने वाला है। जब परिणाम आएगा तो उनके पाँव के नीचे की ज़मीन खिसक जाएगी। आज अमित शाह जी आए, आज उनको एहसास हो गया होगा कि सीमांचल में भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गलने वाली है। उनका आज स्थिति यही हुआ। आज की रैली का खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली स्थिति आज उनके सामने हुई। खुफिया की जनता और सीमांचल की जनता आस लगा के थे कि बिहार के हित में, सीमांचल के हित में गृह मंत्री अमित शाह जी कुछ ऐलान करेंगे। आज क्या हालत है सीमांचल में, आज पूरे बिहार की अगर बात कर लें, खाद की क्या स्थिति है किसानों के हित में। जो DAP 950 में मिलता था, अभी 1350 रुपये उसका सरकारी मूल्य कर दिया गया। कि सहकारिता के क्षेत्र में किसानों के लिए कोई बड़ा ऐलान करेंगे अमित शाह जी, उसमें भी उन्होंने कोई काम नहीं किए। सिर्फ वो राजनीति करने के लिए आए और राजनीति करके गए। बिहार के हित में, देश के हित में कोई बात नहीं की। और देश में BJP का ग्राफ गिर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहिए, महंगाई के बारे में चर्चा करनी चाहिए। देश की जनता पूछना चाह रही है कि महंगाई क्या हालत है। आज पूर्णिया में अमित शाह जी आए, महंगाई पे एक शब्द नहीं बोले। महंगाई पे उनको चर्चा करना चाहिए। आरक्षण में क्या हुआ, आरक्षण का कितना लाभ मिला लोगों को, ये बताने का काम केंद्र की सरकार और अमित शाह जी को करना चाहिए था। आज के भाषण में उनको बताना चाहिए कि हमने देश के कितने लाख, कितने करोड़ युवाओं को नौकरी दिया, कितने लोगों को रोजगार दिया। इस पर कोई चर्चा नहीं। न किसानी पे चर्चा किए, न युवाओं पे किए, न बेरोजगारी पे किए, न बिहार के हित पे किए, न सुरक्षा पे किए, किसी बात पे चर्चा नहीं किए। तो सिर्फ और सिर्फ उनको नीतीश फोबिया हो गया है, महागठबंधन का फोबिया हो गया है। और अमित शाह जी पूरे उनका जो भाषण था, उनका जो मीटिंग था, उसी नीतीश कुमार के फोबिया के इर्द गिर्द घूमते रह गए। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिनका इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो परिचय के मोहताज नहीं हैं। वे हैं पूर्णिया के सांसद। पूर्णिया आजकल चर्चाओं का हब बना हुआ। आखिर क्यों? क्योंकि अमित शाह का दौरा हुआ है। आखिर क्यों अमित शाह पूर्णिया का किला फतह करना चाहते हैं, इसके लिए हम बात करने के लिए आए हुए हैं पूर्णिया के सांसद से। पूर्णिया के सांसद हैं संतोष कुशवाहा। हालांकि बहुत लोग ये जानते हैं कि संतोष कुमार हैं। आखिर संतोष कुमार संतोष कुशवाहा कैसे बने, इन तमाम मुद्दों के साथ हम अमित शाह के भी मसले पर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं गठबंधन की। आखिर सर गठबंधन टूटा कैसे NDA से, और फिर RJD से पैचअप कैसे हुआ? देखिए, जो गठबंधन टूटा, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। वो हमारी ही पार्टी को तोड़ना चाह रहा था। इसके वजह से हम लोग सचेत रहे, हमारे नेता सचेत रहे, और गठबंधन धर्म का पालन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया और हम लोगों को विवश होकर गठबंधन तोड़ना पड़ा। बिहार के जनता के हित में, बिहार के हित में गठबंधन को तोड़ के हम लोग महागठबंधन में नई सरकार बनाने का काम किए। अब जो नई सरकार है, ये गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है। इस बिहार के 13 करोड़ बिहारियों की सरकार है। इसलिए और बेहतरी के लिए, बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार की भलाई के लिए यह सरकार निरंतर काम कर रही है और तेज गति से काम कर रही है। एक वक्त था जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव मैदान में थे, वो भी विधानसभा चुनाव था। उस वक्त महास्वार्थ बंधन बताया गया था महागठबंधन को। ये महास्वार्थ और ये गठबंधन, ये कोई स्वार्थ का गठबंधन नहीं है, बिहार के हित का गठबंधन है। और जो आने वाला समय है उसमें सबको पता चल जाएगा, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को पता चल जाएगा कि बिहार में क्या होने वाला है। जब परिणाम आएगा तो उनके पाँव के नीचे की ज़मीन खिसक जाएगी। और जो 2024 का चुनाव होगा उसमें बिहार से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सफाया हो जाएगा, लेकिन आज तो अमित शाह जी ने कहा कि सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, आज अमित शाह जी आए, आज उनको एहसास हो गया होगा कि सीमांचल में
भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गलने वाली है। उनका आज स्थिति यही हुआ, आज की रैली का खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली स्थिति आज उनके सामने हुई। और ये आप आधे बिहार से लोगों को ढो के लाके जमा करने का प्रयास किया। बड़ी बात आप कह रहे हैं, ढो के हाँ, ढो के लाया एकदम। और पूर्णिया के लोग उसमें नहीं थे, पूर्णिया के लोग बिल्कुल नगण्य थे और पूरे बिहार के नेता जमा हुए थे। और एक बात जान लीजिए, 1 महीने से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से, केंद्र के मंत्री लोग, बिहार के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तमाम लोग 1 महीने से इस जनभावना रैली या जो भी उनका रैली था उसके लिए मेहनत कर रहे थे। और जो मेहनत कर रहे थे उसको कोई लाभ नहीं मिला। और पूर्णिया की जनता और हम लोगों ने ये आस लगा के, पूर्णिया की जनता और सीमांचल की जनता आस लगा के थे कि बिहार के हित में, सीमांचल के हित में गृह मंत्री अमित शाह जी कुछ ऐलान करेंगे। आज क्या हालत है सीमांचल में, आज पूरे बिहार की अगर बात कर लें, खाद की क्या स्थिति है किसानों के हित में। जो DAP 950 में मिलता था, अभी 1350 रुपये उसका सरकारी मूल्य कर दिया गया और सेंट्रल से खाद नहीं मिल रहा है। जो पोटास किसानों के लिए 500 रुपये प्रति बोरी था, आज उसकी कीमत 1900 रुपये प्रति बोरी हो गया। उसी तरीके से अन्य जो फर्टिलाइज़र है, जो किसानों के बीज है या अन्य जो किसान के लिए खेतों में देने के लिए दवाइयाँ हैं, कीटनाशक दवाई, सबों के दामों में कितनी बढ़ोतरी कर दी गई है। आज आप एक तरफ कह रहे हैं कि किसानों को हम की आमदनी दुगनी करेंगे, किस तरीके से आप दुगनी करेंगे, या कह रहे हैं कि किसानों की आमदनी हमने दुगनी कर दी, ये बताना चाहिए अमित शाह जी को। और अमित शाह जी के पास सहकारिता मंत्रालय भी है। आज इस इलाके के किसानों के मन में बातें चल रही थी कि सहकारिता के क्षेत्र में किसानों के लिए कोई बड़ा ऐलान करेंगे अमित शाह जी। उसमें भी उन्होंने कोई काम नहीं किए, सिर्फ वो राजनीति करने के लिए आए और राजनीति करके गए। बिहार के हित में, देश के हित में कोई बात नहीं किए। आज उन्होंने कहा कि हम बिहार के लिए 135 लाख करोड़ का हमने घोषणा किया था, उसको हमने सवा लाख करोड़ का घोषणा किया था, एक उसके एवज में 1,35,000 करोड़ का हमने बिहार पे खर्च किया। हम जानना चाहते हैं, आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, इस बिहार की जनता जानना चाह रही है, ये कोई खैरात का पैसा दिए क्या? वो बिहार का उचित हक था, बिहार के लोगों का वो हिस्सा था, बिहार का हिस्सा था। कोई अलग से अगर कोई आप दिए हों तो आप बताते, कोई अलग से कोई बजट करते, कोई अलग से देते तो समझ में आती बात। या बिहार की जनता को आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया या अन्य लोगों को, तो बिहार का हिस्सा था, जो कोटा था वो आपने देने का काम किया। अच्छा, बिहार में बीजेपी लगातार नीतीश कुमार को आड़े हाथे ले रही है, लेकिन नीतीश कुमार अभी तक में इस रैली के बाद कोई बड़ा बयान नहीं दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, नीतीश कुमार जी जानते हैं कि बिहार में बीजेपी का क्या होना है और देश में बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहिए, महंगाई के बारे में चर्चा करनी चाहिए। देश की जनता पूछना चाह रही है कि महंगाई क्या हालत है। आज पूर्णिया में अमित शाह जी आए, महंगाई पे एक शब्द नहीं बोले। महंगाई पे उनको चर्चा करना चाहिए, महंगाई पे उनको कैसे महंगाई नियंत्रित होगा इसकी बात करनी चाहिए, कैसे बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए। जो हमारे देश के करोड़ों युवा, जिसको आप झांसा दे के रोजगार के नाम पे, नौकरी के नाम पे झांसा दे के वोट लेने का काम किए, 8 साल में केंद्र की सरकार और अमित शाह जी बताने का काम करे कि कितने लाख बेरोजगार युवा को सरकारी नौकरी मिली, आरक्षण में क्या हुआ, आरक्षण का कितना लाभ मिला लोगों को, ये बताने का काम केंद्र की सरकार और अमित शाह जी को करना चाहिए था। आज के भाषण में उनको बताना चाहिए कि हमने देश के कितने लाख, कितने करोड़ युवाओं को नौकरी दिया, कितने लोगों को रोजगार दिया। इस पर कोई चर्चा नहीं, न किसानी पे चर्चा किए, न युवाओं पे किए, न बेरोजगारी पे किए, न बिहार के हित पे किए, न सुरक्षा पे किए, किसी बात पे चर्चा नहीं किए। वो सिर्फ और सिर्फ उनको नीतीश फोबिया हो गया है, महागठबंधन का फोबिया हो गया है। और अमित शाह जी पूरे उनका जो भाषण था, उनका जो मीटिंग था, उसी नीतीश कुमार के फोबिया के इर्द गिर्द घूमते रह गया। अच्छा, एक सवाल है कि 17 सीटों पर बीजेपी के साथ आप लोगों ने गठबंधन करके पूरे बिहार में चुनाव लड़े,
हालांकि जीत भी हासिल की। एक सीट किशनगंज आप लोगों ने खोई थी और कांग्रेस के पाले में गई। आखिर पीएम मटेरियल का जो चर्चा बाज़ारों में गर्म है, फूलपुर सीट काफ़ी चर्चे में है, अंबेडकर नगर सीट भी चर्चे में है। क्या नीतीश कुमार फूलपुर सीट पर जाएंगे? देखिए, नीतीश जी ने अभी इस पर स्पष्ट किए हैं स्थिति को, इसलिए नीतीश जी पार्टी और महागठबंधन जो निर्णय होगा उसमें शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा उस पर करेंगे, उस पर मेरा कमेंट्स करना ठीक नहीं है। और वैसे नीतीश जी देश के नेता हैं, सिर्फ बिहार के नेता नहीं हैं, कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे, अपार मत से जीतेंगे। देश में बिहार हो, उत्तर प्रदेश जैसे जो खास करके हिंदी भाषी क्षेत्र है, कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे। तो नीतीश जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो अपार मतों से चुनाव जीतेंगे, इसलिए किसी को भ्रम में रहने की ज़रूरत नहीं है। आपके 8 साल के कार्यकाल में एक चीज़ देखी गई थी, वो है एयरपोर्ट। हालांकि एयरपोर्ट का मसला बीच बीच में चर्चाओं में रहता है, फिर वो बाज़ार से बाहर चला जाता है, यानी कि स्टॉक में भी रहता है, स्टॉक आउट भी रहता है। लेकिन सवाल ये रहेगा कि अमित शाह जी ने आज एक बहुत बड़ा जो जनता के बीच बड़ी बात रखी कि अब आप एयरपोर्ट से प्लेन पकड़ करके दिल्ली और मुंबई जा सकते हैं। हालांकि सोशल मीडिया में वीडियो वायरल है, आखिर इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अमित शाह जी को तो पहले कम से कम स्थानीय नेताओं से पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए, उसको करेक्ट कर लेना चाहिए। अमित शाह जी ने जो बयान दिए कि एयरपोर्ट पूर्णिया में बना दिए और यहाँ से आप दिल्ली मुंबई कहीं भी जा सकते हैं, तो उनको हम आग्रह करना चाहेंगे कि आपके ने ये वक्तव्य दिया है तो इसको पूरा करने का काम करिए। जहाँ तक राज्य सरकार का सवाल है, राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण करा के नागरिक विमानन मंत्रालय को देने का काम किया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसको कुछ क्वेरी लगा के टहलाने का काम करिए। केंद्र सरकार की मंशा इसमें स्पष्ट नहीं है और अमित शाह जी को, उड्डयन मंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए और सीमांचल के हित में, पूर्णिया के हित में इस एयरपोर्ट को जल्द से जल्द चालू करना चाहिए। ये अमित शाह जी से भी आग्रह करेंगे, केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे। और उनको जो आज वक्तव्य दिए, मुझे समझ में नहीं आया कि इस तरह का वक्तव्य केंद्र के गृह मंत्री दे रहे हैं और ये मुझे उनको स्थानीय स्तर पर जानकारी लेके इस पर वक्तव्य देना चाहिए कि कहाँ मामला फंसा हुआ है। राज्य की सरकार ने ज़मीन अधिग्रहण करके दे दिया, अब तो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी की जिम्मेवारी है कि उस पर टर्मिनल बिल्डिंग बनावे और अधिग्रहण को स्वीकार करे और उस पर टर्मिनल बिल्डिंग बनाए, बीट कराए, एयरलाइंस को ला के यहाँ से वायु सेवा बहाल करे। ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, नागरिक विमानन मंत्रालय की जिम्मेवारी है। और जहाँ तक रहा सवाल राज्य सरकार का, मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा है, फर्स्ट डे से उनका है कि जो भी ग्रीवांसेस है राज्य सरकार से वो पूर्ण किया गया है। आगे भी कोई ज़रूरत होगा तो हम लोग उस काम को पूरा करने के लिए राज्य की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्पित हैं। इसलिए सीमांचल के हित में, पूर्णिया के हित में यह वायु सेवा यहाँ से बहाल हो, पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो, इसके लिए राज्य सरकार का पूरा सहयोग और समर्थन मिल रहा है। अब जो भी देरी है वो केंद्र सरकार की तरफ से, एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से है, इसलिए इसमें अमित शाह जी को ध्यान देना चाहिए। और अच्छा हुआ कि उन्होंने जानकारी के अभाव में जो वक्तव्य दिए उसको पूरा करने का काम करें। पूर्णिया में 3 बड़े एमपी हुए, एक उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह, एक राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, तीसरे हुए संतोष कुमार। आपका ये तीसरा टर्म जाएगा सर। उन लोगों का तो 1 टर्म या 2 टर्म रहा, लेकिन बिहार में वो दोनों चर्चाओं के बाजार में रहते हैं। आखिर संतोष कुमार के 8 सालों का क्या कार्य, ऐसा कार्य रहा जो कि उन दोनों राजनेताओं को पीछे छोड़ता है? देखिए, मैं किसी के कार्य के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। जहाँ तक सवाल रहा कि 8 साल में जो काम हुआ है, पूर्णिया में किसी से छिपी हुई नहीं है। पूर्णिया में आपको एक एक करके मैं बताना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय की मांग लंबे अरसे से चला आ रहा था। जब एमपी बने तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग बात किए, पूर्णिया को विश्वविद्यालय मिला। एग्रीकल्चर कॉलेज पूर्णिया में नहीं था। एग्रीकल्चर कॉलेज पूर्णिया में नहीं था। हमारे आने के बाद पूर्णिया को एग्रीकल्चर कॉलेज मिला। वो भी भोला पासवान शास्त्री जी के नाम से एग्रीकल्चर कृषि महाविद्यालय पूर्णिया को मिला। पासपोर्ट कार्यालय पूर्णिया में खुला। मदरसा बोर्ड की शाखा पूर्णिया में खुली। पूर्णिया में
आप जानते हैं कि पटना के बाद सीमांचल में मेडिकल कॉलेज नहीं था सरकारी। पूर्णिया को मेडिकल कॉलेज बना, जो इस वर्ष से पढ़ाई प्रारंभ होने जा रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज पूर्णिया में नहीं था, पूर्णिया में इंजीनियरिंग कॉलेज बना, उसमें पढ़ाई चल रहा है। पूर्णिया में शहर के बीच में 6 पहले पतली सड़क थी, आज पूर्णिया शहर के में 6 लेन शहर पूर्णिया शहर के अंदर में बना है। और जो सड़कों के मामले में जो हमारा NH का काम था, जैसे हमारा NH 107 काफ़ी समय से जर्जर था, काफ़ी समय से, उसको हम लोगों ने लगभग 700 करोड़ की लागत से पूर्णिया NH 107 का निविदा हुआ। ठीक है, उसमें जो संवेदक थे गवर्नमेंट इंडिया, उसकी लापरवाही से, उसकी थोड़ी जो लापरवाही हुई उसमें काम में विलम्ब हुआ, लेकिन वो भी काम ऑलमोस्ट 6 महीने साल भर में पूरा हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा कई जो काम है, पूर्णिया से कटिहार साहबगंज का भी काम दुर्गति से चल रहा है, उसमें भी काफ़ी काम हुआ है। और एयरपोर्ट के मामले में हम लोग निरंतर बिहार सरकार से और केंद्र की सरकार से निरंतर संपर्क स्थापित कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी से लगातार संपर्क में हैं और मुझे लग रहा है कि इसमें भी हम लोग सफलता पाएंगे। ठीक है, अगर जिनकी मंशा गड़बड़ होगी उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे, हर संभव प्रयास करके एयरपोर्ट को भी चालू कराने में हम लोग कामयाब होंगे। तो इस तरीके से जो हमारा रिमोट इलाका है, जहाँ पे सड़कों की स्थिति काफ़ी जर्जर हुआ करती थी, जो ग्रामीण कार्य विभागों की सड़क हुआ करता था, ऐसे सड़कों को हम लोग 25-25 किलोमीटर सड़क का निर्माण एक एक करके क्लब करा के उसको पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित करा करके वैसे सड़कों का भी हम लोग निर्माण करा रहे हैं, जो 100 करोड़ की लागत से जो पश्चिमी बेल्ट हमारा दमदहा, बरहारा, बिहारीगंज सीमा है, रुपौली, मोहनपुर, विजय, जो रिमोट इलाका था, चाहे वो अकबरपुर का इलाका हो, चाहे वो फलका, श्रीपुर, माली होते हुए मधेपुरा सीमा हो, ऐसे जो रिमोट इलाका था, ऐसे सड़कों को हम लोग पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित करा के काफ़ी निर्माण हुआ है। जब आप जाएंगे तो आपको अभी बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि सिर्फ एक योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना से अभी पूर्णिया में 300 किलोमीटर से अधिक की योजनाएं स्वीकृत हुई है, निविदा हुआ है। जो 12 फीट की सड़क थी वो 18 फीट का निर्माण हो रहा है। लगभग 50 पुल का निर्माण अलग से, 50 पुलों का निर्माण हो रहा है कि हो चुका है? निर्माण कार्य अभी प्रारंभ हुआ है मैक्सिमम, जिसमें से 30 से 35 पुलों का टेंडर हो गया, काम अवार्ड हो गया, काम प्रारंभ हो गया। हम लोग लगातार उसका शिलान्यास करें और जो सारा पाइपलाइन में है। उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक एक सड़कों की मरम्मती किया जा रहा है। जो MR का काम, मेंटेनेंस एंड रिपेयर का काम, उस पर चल रहा है। तो जो सड़क के मामले में, बिजली के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, सभी क्षेत्रों में पूर्णिया में काम हो रहा है। मुझे विश्वास है कि जितना काम इस 8 वर्षों में हुआ है, मुझे नहीं लग रहा है कि पीछे के 30-40 वर्षों में उतना काम पूर्णिया के अंदर में हुआ है। आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब जरूर करें, चूँकि 2.5 लाख का परिवार हो चुका है। बहरहाल, आपको पूर्णिया के सांसद से मिलकर कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।